शादी पहले मेरी होगी। ज्योति किचन में खाना बना रही थी और बाहर स्कूल की ड्रेस में उसकी दोनों बेटियां रितिका और जूही खाने की टेबल पर बैठी हुड़दंग कर रही थी। हाय हाय, अरे ज्योति जल्दी से दोनों का डब्बा भर के ला और विदा कर दोनों को। ओहो, जरा भी चैन नहीं है इन दोनों को। ज्योति अपनी दोनों बेटियों का टिफिन भरकर लाती है। क्यों परेशान करती हो दादी को? हाँ, तुम तो मुझे ही बोलो, इस घर में रितिका को कुछ बोलता ही नहीं है। एक तो अपनी बड़ी बहन का नाम लेती है, ऊपर से अपनी गलती मुझ पर डाल रही है। मैं कुछ नहीं करती, मम्मी यही परेशान करती है। और सिर्फ मुझे नहीं, दादी को भी। दादी की उम्र देखी है तूने? अरे मेरी उम्र को क्या हो गया, कोई 100 साल की हूँ क्या मैं? 100 साल की नहीं हो दादी, पर बुजुर्ग तो हो ना। ए प्रेम, तू छोड़कर आ इन दोनों को स्कूल, वरना आज इन दोनों में से कोई ना कोई मेरे हाथों से पिट जाएगी। प्रेम अपनी दोनों बेटियों को बस स्टॉप पर लेकर जाता है, जहां जैसे ही जूही बस पर चढ़ने लगती है, रितिका उसका बैग पकड़कर उसे पीछे खींच लेती है। कहाँ मैडम, बस पर पहले मैं चढ़ूंगी। ये क्या बात हुई रितिका? अगर जूही पहले बस पर चढ़ जाएगी तो क्या ही हो जाएगा? पहुंचना तो तुम दोनों को स्कूल ही है ना। ठीक है पापा, जूही को बस पर चढ़ने देते हैं और मैं आपके साथ घर चलती हूँ, ठीक है? अरे ये क्या बदतमीजी है? मम्मी ने पहले आज पराठा जूही के प्लेट में रखा, मेरे प्लेट में बाद में रखा। मैं रोज रोज ही बर्दाश्त नहीं करूंगी पापा। ये कहकर रितिका वहीं जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। बैड पेरेंटिंग, जब बच्चे संभलते नहीं तो पैदा क्यों करते हैं? जूही बेटा प्लीज तुम अपनी बड़ी बहन को बस पर चढ़ने दो, मैं पक्का तुम्हें शाम में घुमाने लेकर जाऊंगा। ये थी रितिका और जूही, जिनमें मुश्किल से 11 महीनों का फर्क था। पर रितिका के लिए वो बड़ी बहन थी, इसलिए बचपन से ही उसकी जिद थी हर चीज को पहले पाने की। इसी तरह दिन बीतते गए और दोनों बहनें बड़ी हो गई। सूट को छोड़ दे जूही, वरना फट जाएगी। तो तुम छोड़ दो ना दीदी, वैसे भी ये सूट मैंने पसंद किया है तो इसे मैं ही लूंगी। बचपन में तुम्हारे कारण बहुत कुछ छोड़ चुकी हूँ मैं, अब और नहीं। छोड़ दीजिए रितिका दीदी, मैं आपको दूसरा सूट दिखा देता हूँ। हाँ, तुम तो चाहोगी कि मैं दूसरा कपड़ा ले लूं और बुरी दिखूं। इसी बहाने तुम्हारा खराब माल भी बिक जाएगा। मैं तुमसे ठिकाने वाली नहीं हूँ, ये सूट तो मैं ही लूंगी। इन दोनों लड़ाई खुट्टियों को छोड़ और मुझे साड़ी दिखा दे। जिस दिन से पैदा हुई है कलेशी कर रही है। ये लो, फिर वही। तुम देख रही थी ना मम्मी की कलेश कौन कर रहा था? ये तो वही बात हो गई, सामने से आकर कोई मुझे थप्पड़ मार रहा है और मैं उसका रिप्लाई कर रही हूँ तो बुरी तो मैं ही बन जा रही हूँ। अरे जाने देना बेटा, तू मेरी सयानी बेटी है ना। रुक, मैं तेरे लिए दूसरा सूट निकाल देती हूँ। मोहन भैया, कोई अच्छा सा सूट निकाल कर दीजिए ना, जिसमें मेरी जूही सबसे प्यारी दिखे। वाह मम्मी वाह, यही सब करके तुम साबित कर देती हो कि तुम्हारा झुकाव तुम्हारी छोटी बेटी की तरफ है। इस घर में मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। ये कहकर रितिका जूही के हाथ से उस सूट को खींचती हुए अपने कमरे में चली जाती है। बस ले लिया ना सूट रितिका ने, कितने मुश्किल से एक सूट पसंद आया था मम्मी, मुझे नहीं चाहिए मुझे कोई भी सूट। अब मैं किसी फंक्शन में भी नहीं जाऊंगी, ना तुम मुझे जाने को बोलोगी। तुम्हारी बड़ी बेटी ने लिया है ना सूट, अब वही सूट पहनेगी भी और तुम्हारे साथ जाएगी भी। जीना हराम कर रखा है इन दोनों लड़कियों ने मेरा, क्या करूं मैं? तभी प्रेम अपने बालों में कंघी घुमाते हुए कमरे से बाहर आता है। मैंने तो अब बोलना ही छोड़ दिया है दोनों को, पता नहीं इतना कैसे बिगड़ गई है। बचपन में बच्चे आपस में लड़ते हैं तो समझ में भी आता है, पर ये कोई उम्र है लड़ने की? मैं तो दिन भर दुकान में रहता था, तुम्हें तो ध्यान रखना चाहिए था ज्योति, ये दोनों ऐसे कैसे हो गई? एक बेटी में मेरे लक्षण आए हैं तो दूसरे में आपके खानदान वालों के भी तो आते। आपकी बहन भी तो इसी तरह लड़ती है ना मुझसे। बन गई रितिका अपनी बुआ जैसी। पर मुझे तो रितिका अभी भी तेरी माँ के लक्षण दिखते हैं बहू। इस तरह एक दूसरे पर इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होने वाला। दोनों की उम्र हो गई है, अब लड़के देखना शुरू करो। जैसे रितिका विदा होगी घर का कलेश खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। अब जूही अकेला तो किसी से लड़ने जाएगी नहीं। हाँ प्रेम, पापा जी ठीक कह रहे हैं। मैंने भी सुना है अक्सर जब बच्चे पास रहते हैं तो लड़ते हैं, पर जैसे ही दूर जाते हैं उनके बीच में प्यार वापस से लौटने लगता है। 2 दिन बाद मेरे दोस्त के भाई की शादी में हमें जोधपुर जाना ही है पापा। पहले तो साथ में जूही जाने वाली थी, पर उसका सूट तो रितिका ने ले लिया, तो हम साथ में रितिका को ही ले जाते हैं। इसी बहाने किसी अच्छे घर के लड़के को पसंद आ गई तो बैठे बैठे हमारा काम हो जाएगा। और 2 दिन के बाद रितिका अपने पेरेंट्स और दादी के साथ जोधपुर शादी में पहुंचती है, जहां निधि हाथ में खाने की प्लेट लिए ज्योति के पास पहुंचती है। काफी देर से देख रही हूँ मैं भाभी, लगता है आप दूल्हे की रिश्तेदारी में ही है।
हाँ, वो मेरे हस्बैंड के दोस्त के भाई की शादी है। उज्जवल समझ लीजिए मेरे खुद के देवर के समान है, इसीलिए तो इतनी दूर से ट्रैवल करके हम जोधपुर आए हैं सिर्फ शादी को अटेंड करने के लिए। वैसे आप? मैं तो दुल्हन की पड़ोसन हूँ। बहुत जिद की लड़की के घर वालों ने तो मैं आ गई। वहीं देख रही हूँ कि कैटरिंग में जरा कमी है। मेरे बेटे की शादी में ऐसी भूल तो नहीं होने देने वाली मैं तो शहर के सबसे बेस्ट कैटरर को अरेंज करूंगी। यहाँ तो लोग लड़की वालों से पैसे आधे मांग लेते हैं, पर हम तो ऐसे हैं भाई, सामने से पैसे लगाकर शादी करेंगे। बस लड़की अच्छी मिल जाए, पर अब अच्छी लड़कियां कहाँ मिल रही है। अच्छा, रितिका बेटा जरा इधर आना तो। निधि की ये कहने की देर थी कि ज्योति अपने पूरे परिवार का सारा बायोडेटा निधि को दे देती है, और जैसे ही ज्योति शादी के बाद वापस लौटती है, ठीक 2 दिन बाद निधि अपने बेटे और परिवार के साथ रिश्ते की बात करने ज्योति के घर पहुंच जाती है। अब तो कोई टेंशन ही नहीं है जीतू, दीदी अपने घर चली जाएगी, उसके बाद फौरन मैं तुम्हारे बारे में अपने घर पर बता दूंगी और चट मंगनी पट ब्याह करके मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। पर मेरे सर पर जो ये काली नागिन बनी मेरी बहन बैठी है ना, पहले उसे विदा होने दो। लड़के वाले बस पहुंच रहे हैं, ये रिश्ता फाइनल हो जाए, फिर मैं और तुम आजाद पंछी की तरह खुले आसमान में उड़ेंगे। जूही अपने कमरे में बैठी बड़ी खुश थी, और खुशी का कारण था उसकी बहन की शादी। रितिका अगर विदा हो ही जाती तो फिर कौन ही जूही के लव मैरिज में अड़चन बनता। रितिका भी बड़ी खुश थी। आफ्टर ऑल पहले उसकी शादी की जो बात हो रही थी। उस दिन तो हम सब ने रितिका से मुलाकात कर ली, पर जिसके साथ जोड़ी बननी है उससे मिलना तो रह गया था। सो आज मैं रोशन को ले आई। अब दोनों आपस में समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। ये तो बिल्कुल भी वैसी नहीं है मम्मी जैसी तुमने बताई थी। मुझे नहीं करनी इस लड़की से शादी। जाओ रितिका बेटा, वो नमकीन लेकर जाओ जो तुमने बनाया है। जी मम्मी, अभी लेकर आती हूँ। कोई जरूरत नहीं आंटी जी, मुझे नमकीन पसंद नहीं है, और वैसे भी मैं बेकार में यहाँ बैठकर आपका वक्त जाया नहीं करना चाहता। मुझे रितिका समझ में नहीं आई, मैं चलता हूँ, माफ कीजिएगा। ये कहकर रोशन वहां से चला जाता है। ये क्या कहकर गया, मैं कुछ समझ नहीं पाई। ठीक है तो कहकर क्या है, तुम्हारे मन की कड़वाहट दिख गई होगी उसे। वैसे भी जैसी तुम्हारी हरकत है ना, मुझे नहीं लगता आगे भी कोई तुम्हें पसंद करेगा। देख लो मम्मी, अब रितिका के पीछे मैं कवारी नहीं बैठी रहने वाली। अगर रितिका का रिश्ता नहीं हो रहा तो मैं कर लेती हूँ शादी। कैसे कर लोगी शादी, मजाक है क्या? बड़ी बहन हूं मैं, शादी पहले मेरी होगी। पापा, आपकी परी को कोई आपके सामने बुरा भला कहकर चला गया और आपने कुछ नहीं कहा। अरे बेटा, शादी ब्याह के मामले में तो ये सब होता रहता है। मैं दूसरा रिश्ता देखता हूँ। ये लड़का ही झोल लग रहा था मुझे। जिस शादी से सभी को घर की शांति की उम्मीद थी, अब वो शादी ही घर के कलेश का कारण बन गई थी। वहां लता और ज्योति यहाँ वहां रितिका के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी, तो यहाँ मनोज और प्रेम। सवेरे सवेरे ज्योति अपनी सास के साथ हॉल में बैठी सब्जियां काट रही थी, तभी उसे सब्जी वाली की आवाज सुनाई देती है। शादी ब्याह की बातें ऐसे नहीं होती मम्मी जी, पूरे मार्केट में सभी को पता चलना चाहिए कि हमारे घर में लड़की है, और ये बात हर जगह ना ये सब्जी वाली ही फैला सकती है। अरे तो फिर इंतजार किसका कर रही है, चल सब्जी वाली के कान में ये बात डाल देते हैं। हाथ में 50-100 रुपए रखेंगे तो पक्का वो हमारा काम कर देगी। लता और ज्योति सब्जी वाली के पास जाती हैं। बताइए भाभी, देखते देखते इतने बड़ी हो गई रितिका दीदी कि ब्याहने लायक हो गई। आपको पहले बताना चाहिए था ना, मेरे भाई का लड़का तो। अरे ये क्या बोल रही है तू, सब्जी बेचने वालों के घर में देंगे क्या हमारी पोती? अरे किसी अमीर घर का लड़का होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। ऐसे भी किसी भी अनपढ़ के पीछे बांध देंगे क्या अपनी रितिका को? मेरी पोती ने MBA किया है। अरे दैया, 3 अक्षर पढ़े हैं, वो भी उल्टे सीधे का। मेरे भाई के लड़के ने तो 12वीं पास की हुई, और सब्जी की ना 2 रेडियां चलती है उसके मार्केट में। अरे बाप रे, तेरे भाई का लड़का तो बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा है, उसके सामने मेरी रितिका कम पढ़ी लिखी हो जाएगी। हाँ, उसके लिए तो तू 8वीं पास लड़का ही लेकर आना। अब ये पकड़ 100 रुपया और मेरा काम कर दे, जा। तुम ना समझदारी की बात करती हो भाभी, वरना तुम्हारी सास तो जिस हिसाब से मुंह खोलती है, बाप रे बाप, दुर्गंध आती है, पूरा मोहल्ला महक जाए। लल्ली अपने काम में परफेक्ट थी। अब पैसे लिए थे तो काम चोरी तो वो करती नहीं। लल्ली जिसके भी घर सब्जी बेचने जाती, वहां रितिका की बात घुमा फिराकर छेड़ देती, और ऐसे ही एक परिवार जो अपने बेटे के लिए लड़की की तलाश में था, रितिका के घर उसे देखने पहुंच जाता है। यही घर है ना लल्ली का? हाँ हाँ भाभी, यही घर है, रोज का आना जाना है हमरा।
और भाभी लड़के वाले आ गए, कितना इंतजार करवाओगी? बताइए भाभी, लड़की इंतजार करवाए तो समझ में भी आता है, यहाँ तो लड़की की माँ भी इंतजार करवा रही है। ज्योति भागते हुए रसोई से बाहर आती है। अरे आप लोग आइए आइए, बैठे बैठे, हम सुबह से आपके इंतजार में ही थे। मैं अभी रितिका को बुला कर लाती हूँ। ये शादी ब्याह, ये रिश्ते नाते हम इंसान कौन होते हैं करने वाले? ये सब तो बच्चे भगवान के घर से लिखवा कर आता है। मनोज ये कह रहा था कि फोन पर बात करती हुई जूही दरवाजे से अंदर आती है, जिसे देखते ही सोमा का बेटा सोम अपना दिल खो बैठता है। वाओ, फिर तो भगवान ने मेरी किस्मत बड़ी फुर्सत से लिखी है दादाजी। मुझे लड़की पसंद है। अरे वो लड़की नहीं है, उधर क्या देख रहे हो? लड़की मैं हूँ रितिका। तो फिर ये कौन है? मुझे तो ये पसंद है। अरे भैया, ये तो जूही है, रितिका की छोटी बहन। पर क्या फर्क पड़ता है ज्योति भाभी? पहले के जमाने में भी तो यही हुआ करता था, लड़का बड़ी बहन को देखने आता है और छोटे को पसंद कर लेता है। लड़का पढ़ा लिखा इंजीनियर है। मैं तो कहता हूँ इस रिश्ते को मना ना करें, और रितिका ना सही, जूही दीदी ही सही। हरगिज नहीं, इस घर की बड़ी बेटी कमारी रहे और छोटी की शादी हो जाए, मैं ऐसा कतई नहीं होने दूंगी। हाय, भाग फूट गए मेरे तो। तुझसे भी रुका नहीं जा रहा था ज्योति। एक बच्चा करने के ठीक 10 महीने बाद क्या जरूरत थी दूसरा बच्चा करने की? एक उम्र के बच्चों में यही प्रॉब्लम है, कंपटीशन खत्म ही नहीं होता। कम से कम 4-5 साल का गैप रखती तो एक में तो बड़प्पन आता। वाह वाह मम्मी जी, बड़ा खूब बोली आप। जैसे मैंने अकेले ही बच्चा पैदा कर लिया। अपने बेटे को कभी कुछ नहीं कहेंगी। उन्होंने परहेज रखा होता तो ये रोज रोज का कलेश मुझे सहना तो नहीं पड़ता। अरे तो मुझे क्या पता था रितिका अपनी छोटी बहन की जान की दुश्मन बनी बैठी रहेगी। और इसी तरह जो भी रिश्ते आते, या तो उसमें रितिका खोट निकाल देती या लड़का जूही को पसंद कर लेता। बोलना तो मैं नहीं चाहता, पर जूही अब मुझे लगता है तुम्हारी लाइफ में कोई और है और तुम मुझे टरका रही हो। नहीं करनी है शादी तो यार साफ साफ बोल दो ना। मेरे पापा की तबीयत कुछ ठीक नहीं चलती, अब वो मुझ पर शादी का प्रेशर बना रहे हैं। अगर तुमने अपने घर वालों से बात नहीं करनी तो मैं कर लेता हूँ। मैं तुम्हें अपने घर के लफड़े में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी जीतू, पर अब जब तुम्हें मुझ पर शक हो रहा है तो मुझे सब बताना ही पड़ेगा। और जूही जीतू को बताती है कि किस तरह से उसकी बहन बचपन से ही उसके पीछे पड़ी है। अब तुम ही बताओ, अगर उसकी शादी पहले नहीं हुई तो मेरी शादी तुमसे होने देगी क्या वो? और पता चला तुम रिश्ता लेकर आए और वो तुम्हारे पीछे पड़ गई तो करोगी क्या मेरी बहन से शादी? अरे ये क्या कह रही हो तुम? अच्छा तुम रुको जूही, मैं चलाता हूँ कोई दिमाग। जीतू दिन रात सुबह शाम बस यही सोच रहा था कि वो ऐसा क्या करे जिससे उसकी और जूही की शादी में कोई प्रॉब्लम भी ना आए और रितिक की भी शादी हो जाए। इसी तरह जीतू लैपटॉप पर बैठा रितिका का बायोडेटा देख रहा था, तभी उसका कजिन गौतम कमरे में आता है। अरे अरे ये सब क्या है भाई? गर्लफ्रेंड है जूही और फोटो यहाँ किसी और की देख रहे हो? बताओ क्या जूही भाभी को? ऐसे ये भी सुंदर है। सिर्फ सुंदर नहीं है, कैची की धार है। नहीं माय मिस्टेक, कैची की नहीं तलवार की धार एक्चुअली। ऐसा गुस्सा है मैडम को, इसके गुस्से के आगे किसी की हिम्मत नहीं होती कि बोल सके। एक नंबर की जिद्दी लड़की, पता नहीं कौन इसे ठीक कर सकता है। अरे पर तुमने इसे ठीक करने का बेड़ा क्यों उठाया? ठीक करने का नहीं, शादी करने का। ये है जूही की बड़ी बहन। हर तीसरे लड़के में इसे कोई ना कोई कमी नजर आ जाती है, और अगर इसे लड़का समझ आता है तो लड़के को ये बहुत ज्यादा ओवर पावरिंग लगती है। अब ऐसे में मैं क्या करूं? जब तक इसकी शादी नहीं होगी तब तक जूही की शादी कैसे होगी? मुझे ना ब्रो लाइफ में ऐसी लड़की चाहिए थी जिसे कंट्रोल करना सबके बस में ना हो। अरे तेरे भाई को ना पसंद करे ऐसी कोई लड़की पैदा ही नहीं हुई। और गौतम रितिका को फ्रेंड्स ग्रुप पर मैसेज कर उससे बात करने लगता है। रितिका को भी गौतम पसंद आ जाता है, और जैसे उसे मामला संभलता हुआ लगता है वो और जीतू एक साथ ही अपने पेरेंट्स के साथ पहुंच जाते हैं रितिका के घर। मुझे रितिका पसंद है आंटी। मुझे भी गौतम पसंद है मम्मी। मेरी तरफ से हाँ है। अब तुम्हें जूही का रिश्ता करना है तो कर सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कहकर आज पहली बार रितिका अपनी बहन के गले लगती है। मैं गौतम की चाची का लड़का हूँ आंटी जी। हमारा परिवार एक ही घर में रहता है। आप तो देख ही सकती हैं, मुझे आपकी छोटी बेटी पसंद है। अरे वाह, ये हुई ना बात। देर आए दुरुस्त आए, एक ही घर में दोनों बहनों का रिश्ता हो गया। एक ही घर में दोनों बहनों का रिश्ता हो गया।
एक ही घर में दोनों बहनों का रिश्ता हो गया। रितिका की विदाई होने की खुशी सभी को थी, पर इस बात का डर भी था कि दोनों की शादी एक ही घर में तय हुई थी, और सिर्फ एक ही घर में नहीं, एक ही तारीख को। अब तो मैं पराये घर चली जाऊंगी जूही। आज तक मैंने कभी भी तुझे कुछ भला बुरा कहा हो तो उसके लिए मुझे माफ कर दे। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। ज्योति ठीक कहती थी, शादी के बाद बहनों के रिश्ते बदल जाते हैं। रितिका को इतना खुश देखकर सभी के मन का डर निकल जाता है। तभी पंडित जी जूही के मंडप की ओर बढ़ते हैं। पहले मैं यहाँ फेरे करवा देता हूँ, उसके बाद रितिका और गौतम की शादी करवा दूंगा। ये क्या कह रहे हैं आप पंडित जी? बड़ी मैं हूँ, पहले शादी मेरी होगी। हे भगवान, ये फिर शुरू हो गई। पंडित जी आप एक साथ मंत्र पढ़ दीजिए, दोनों जोड़े साथ में ही फेरे ले लेंगे। और एक बात मैं यही क्लियर कर देती हूँ गौतम, गृह प्रवेश पहले मैं ही करूंगी। हमने तो अपनी बेटियों को विदा कर दिया समधन जी, अब आपके घर में क्या क्लेश होता है ये आप समझिए। और अपने सर की बला को अपने समधन समधियों को सौंपकर रितिका और जूही का परिवार फ्री हो जाता है।